चुकी हैं, बहुत ही मज़े की, क्रिस्पी, स्पाइसी एंड टेस्टी। आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया था आपको, आलू की तरकारी है, दाल चावल पुलाव या कोई भी चीज़ ऐसी बनी है, या सिंपल नान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं हरी मिर्चें तली हुई, बहुत ही मज़े की मसालेदार, जो कि आप खा सकते हैं आलू की तरकारी के साथ, खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ और पुलाव या कोई भी चीज़ बनी हुई हो घर में, उसके साथ आपको कोई चटपटा खाने को दिल कर रहा है तो आप ये मिर्चें आप बनाएं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है, सबसे पहले तो हरी मिर्चें हमें चाहिए। हरी मिर्चें जो हमने क्या किया है, इस पर कट लगा लिया है। आप भी इसी तरह से इसको कट लगा लीजिएगा, ठीक है। ये जो है हमने हरी मिर्चें ये ले लिए, इस तरह से कट, अपने सारी मिर्चों को हमने इस तरह से कट लगा दिया है, ठीक है, सेंटर से। और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमें, उसमें है ज़ीरा, हमने कूट लिया है, इसको मोटा मोटा सा कूट लेना है, ठीक है। धनिया साबित हमने उसको भी कूट लिया है मोटा मोटा सा। हल्दी पाउडर हमने ले ली है और नमक ले लिया है। इसकी क्वांटिटी क्या है, 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून ही हमने धनिया लिया है, और 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, ठीक है। हमने ले लिया है बेसन, मैंने 5 चम्मच जो है 5 टेबलस्पून जो है ये हमने बेसन ले लिया है, और ले लिया है पानी। पानी जो है हम इससे क्या करेंगे कि बेसन घोलेंगे, और हम ऑयल तलने के लिए, ठीक है, तलने के लिए जो है हमें कुकिंग ऑयल भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है ये बन जाती हैं। तो जी बेसन में सबसे पहले हम डाल देंगे थोड़ा सा जो कुटा हुआ ज़ीरा है वो हम डाल देंगे, धनिया जो हमने कूटा था वो डाल देंगे, हल्दी थोड़ी सी डाल देंगे, नमक हम हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत, ठीक है, वो डाल दें। तो जी आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको घोल लेना है, पानी डाल के इस तरह से घोलना है जैसे आप आलू के पकौड़ों के लिए करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने, इतना मतलब ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, ठीक है। ये देखें, इस तरह से जो है इसका बैटर हम बना लेंगे। तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है, इसको हम डीप फ्राई करेंगे, ठीक है, गाढ़ा या पतला इतना, देखें इस तरह। इसमें हम बेसन में जब इसको फेंट लेंगे तो थोड़ी सी जो है लाल मिर्च पाउडर आप इसमें ऐड कर दें, बहुत मज़े का ये लगता है। इस तरह से आप इसको फेंट लें। अब हमने क्या करना है कि जितने भी मसाले हमने ये लिए थे, ज़ीरा, धनिया, हल्दी और नमक 1-1 टेबलस्पून लिया था, इन सब को हम एक बाउल में मिक्स कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से आप डाल दें। इसमें हल्दी का जायका तो बहुत अच्छा लगता है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, ठीक है, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है इसमें, क्योंकि देखें धनिया और ज़ीरा हमने कूटा है, हल्दी की खुशबू भी है, ज़ीरे और धनिया, तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये मसाला हमारा रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जो है हरी मिर्च लेनी है, जो हमने काटा था इसको, तो यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, फिल करना है। ये मसाले को आप फिल करें, चम्मच भर के आपने इसको डालना है। इसी तरह जितनी भी हरी मिर्चें हैं इसको आप फिल कर लें, देखिए इस तरह से आप इसको फिल कर लेंगे, फिल करके आप, तो जी देखिए इस तरह से ये सारी हरी मिर्चें हमने फिल कर लिया है इसमें ये मसाला। अब हम इसको बेसन में डिप करके फ्राई करेंगे। देखिए ऑयल हमने रखा हुआ है, गरम करने के लिए रखा हुआ था, बहुत ही धीमी आंच पर इसको शुरू में आपने पकाना है, क्योंकि बेसन कच्चा रह गया तो वो सही नहीं है। आपने क्या करना है कि इस तरह से जो है इसको डिप करना है, ठीक है। मिर्चों को अच्छे से हमने डिप कर लिया और इसको फ्राई करना है। इस तरह से हम
देख लें, इस तरह से हम इसको डिप कर देंगे और फिर हम इसको फ्राई कर देंगे। इस तरह से आप सारी हरी मिर्चें डालते जाएं। तो जी देखिए ब्राउन होने लगी हैं थोड़ी सी। तो जी अब देखिए थोड़ा सा ब्राउन होने लगा तो मैंने थोड़ी सी तेज़ आंच की है। तो जी देखिए अभी बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इसको जी इसका बिल्कुल जो ऑयल है वो हमने निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से ये बिल्कुल रेडी है। अच्छी सी ये हरी मिर्चें लग रही हैं, आप देखें, बहुत ही मज़े की, क्रिस्पी, टेस्टी, स्पाइसी। आप ज़रूर ट्राई करें। आइए डिश आउट करते हैं इसे। तो जी देखें हरी मिर्चें बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही मज़े की, क्रिस्पी, स्पाइसी एंड टेस्टी। आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया था आपको, आलू की तरकारी है, दाल चावल पुलाव या कोई भी चीज़ ऐसी बनी, नान के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत मज़े की लगेगी। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ा आएगा खाने में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।